हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का लेके आया हूँ। सो इस पे देखो, टोटल क्वेश्चन है 30, सेक्शन ए 20 मार्क्स एंड सेक्शन बी 10 मार्क्स। सो देखो, टाइम था 1 आवर। सो मेरे स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास पे दिया था। सो आप लोग भी ज्वाइन कर लो। अभी देखो एकदम लास्ट मोमेंट है, तो इस पर दो चार मतलब कह सकते हैं मॉक टेस्ट अभी दे सकते हो फुल स्केल। सो ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं। जो सेक्शन ए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 मार्क्स। सो नंबर 1 इज़ ऑन व्हिच एनिमल डिड पेवलोव एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन आर डॉग, कैट या ऑप्शन सी गोरिल्ला या ऑप्शन डी मंकी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी डॉग के ऊपर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ। ऑप्शन आर एडवर्ड टेक्नर एंड विलियम वुड। ऑप्शन बी कार्ल जंग एंड विलियम जेम्स या ऑप्शन सी एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड पी एफ स्किनर या ऑप्शन डी जेम्स वाटसन एंड अल्बर्ट बंदूरा। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑप्शन आर रेस्पॉन्स, स्टिमुलस, कॉन्सिक्वेंस। स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंस या ऑप्शन सी कॉन्सिक्वेंस, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस या ऑप्शन डी रेस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंस, स्टिमुलस। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पहले स्टिमुलस, उसके बाद रेस्पॉन्स, उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, यही सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिगार्डिंग कौन सा फॉल्स है? सो देखो, चार ऑप्शन दिया गया। देखो, फर्स्ट वन इज पनिशमेंट आर ऑलवेज नेगेटिव, तो ये गलत है, ठीक है। तो पनिशमेंट देखो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये फॉल्स है, बाकी सब करेक्ट है। ए पनिशमेंट इज एनीथिंग दैट डिक्रीज बिहेवियर। पनिशमेंट से जो बिहेवियर डिक्रीज होता है, ये सही है। नंबर सी देखो, री इन्फोर्समेंट इज एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन द बिहेवियर। तो ये देखो जनरल इंग्लिश पे भी क्वेश्चन आता है, तो री इन्फोर्समेंट ऐसा है जो मतलब कह सकते बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। नंबर डी देखो, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग which our behavior is changed as a देखिए रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो देखो, स्टिमुलस, उसके बाद रेस्पॉन्स, उसके बाद हमारा बिहेवियरल चेंज होता है। सो ये सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। समीर कैन नॉट स्लीप बिकॉज ही इज टेरिबली वरीड अबाउट हिज रिसर्च पेपर। So he decided to get out of bed and continue working on the paper, although he stays up to nearly 3 a.m. He is relieved that it is done and easily fall off to sleep. In the future, Mahesh will be more likely to finish his work before going to bed so that he can avoid the worry and sleeplessness. Such behavior is an example of। तो ये मतलब पूरा एक मतलब बोला गया, आप समझिए। उसके बाद इसका कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, ऑप्शन सर निगेटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट या ऑप्शन डी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो एक बार पता चल गया कि मतलब अगर अच्छे से पढ़ाई करके नहीं जाओगे, मैं बीएड के बारे में भी बोल रहा हूँ, पहले से पढ़ाई शुरू कर दो और एकदम मतलब कह सकते हैं एट द एंड मोमेंट यानी एग्ज़ाम से पहले उतना मतलब पढ़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। एग्ज़ाम के यानी एग्ज़ाम जब है 4 अगस्त, उससे पहले मतलब कैसे 3 अगस्त पे एकदम रिलैक्स रहो, सब कुछ अच्छे से देख के जाओ, टेंशन मत लेना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रल स्टिमुलस इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सर सलाइवा, फूड, बेल या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बेल, ये याद रखना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट अफेक्ट्स लर्निंग। ऑप्शन सर मोटिवेशन, रिपीटेशन, एनवायरनमेंट या वेल्थ। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी वेल्थ। बाकी देखो, मोटिवेशन ज़रूरी है, रिपीटेशन भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग ये सब मतलब मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और बाकी देखो जो मतलब कह सकते 2-3 दिन बाकी है या कह सकते कुछ दिन बाकी है, उसके अंदर 3-4 मैं फुल स्केल मॉक टेस्ट कराऊँगा आप लोगों को। सो जॉइन कर लो रूबेल सर अकेडमी। थैंक यू सो मच।